आज मैं एक ऐसे जिले की स्टोरी लेकर आया हूं, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की श्रृंखला में ऐसे विधानसभा क्षेत्र की स्टोरी लेकर आया हूं जहां अगर आगामी विधानसभा चुनाव में स्थानीय सांसद प्रचार करने चले गए तो प्रत्याशी को लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर उस क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री प्रचार करने चले गए तो प्रत्याशी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सांसद का नाम सुनते ही लोग बिदक जाते हैं। अगर आपने वहां के विधायक का नाम ले लिया तो जनता बौखला जाती है, गुस्से से लाल हो जाती है। विधायक के पांव कब्र में लटके हुए हैं और उनकी नजर कुर्सी पर अटकी हुई है। गलती विधायक जी की नहीं है, गलती तो रिश्वत लेकर, चंदा लेकर वोट देने वालों की है। जी हां, हम आजादी का अमृतकाल मनाते नहीं थक रहे हैं, हम जातियों की गणना करते नहीं थक रहे हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो हम चंदा लेकर, पैसे लेकर वोट डालते हैं। 2 दिन के अंतराल पर डायलिसिस कराने वाले बीमार विधायक जी जीतने के बाद कभी जनता से मिलने नहीं आए और जनता के पास जाने वाली सड़क जो है उस पर चलना मुश्किल है। लेकिन विधायक जी कह रहे हैं कि हम एक बार फिर पटना जाएंगे। 4 महीना पहले, जी हाँ, मई के पहले सप्ताह में मैं उस विधानसभा क्षेत्र में गया था। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की श्रृंखला में लोगों से मैंने बातें की थी और लोगों ने विधायक जी के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई थी। डायलिसिस कराते हुए विधायक जी की तस्वीर वायरल हो रही थी पूरे क्षेत्र में। बात नेतृत्व तक पहुंच गई। मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक चर्चा है कि विधायक जी बीमार हैं, लिहाजा नेतृत्व ने साफ मना कर दिया कि हम आपको टिकट नहीं दे सकते और जनता ने भी साफ मना कर दिया कि हम विधायक जी को दोबारा वोट नहीं देंगे। अब विधायक जी ने पैतरा बदला है, अपनी जगह पर बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं, बेटे को बिहार विधानसभा में भेजना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, 1 सेकेंड का समय नहीं लगता है। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, स्टोरी रोचक है, रोमांचक है। जी हाँ, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की श्रृंखला में मैं आपको मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र में ले चल रहा हूँ। यह सितंबर का पहला सप्ताह है। आप देखिए 4 महीने में जनता का मिजाज क्या कह रहा है, कुछ बदला है, नहीं बदला है। क्या जनता जेडीयू विधायक अशोक चौधरी के बेटे आदित्य कुमार को स्वीकार करेगी? केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद जब प्रचार करने जाएंगे तो एनडीए का वोट बढ़ेगा या घटने का खतरा है? मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा, आप सीधे जनता के बीच चलिए। यह सकरा विधानसभा क्षेत्र का गोपालपुर गांव है। आप अनुमान लगाइए कि विकास कहां है, विकास से कितनी दूर है गोपालपुर गांव। सकरा विधानसभा क्षेत्र के विकास की सच्चाई देखिए, अशोक चौधरी का क्षेत्र देखिए। दोनों ओर की जमीन ऊंची और बीच में ये सड़क है, नाला नहीं है। आप गलतफहमी में नहीं रहे, आपको मैं नाला से नहीं ले चल रहा हूं। गोपालपुर गांव की यह सड़क है, सकरा विधानसभा क्षेत्र की यही सच्चाई है। ये सकरा विधानसभा क्षेत्र का गोपालपुर गांव है। आप आजादी के अमृतकाल में चल रहे हैं। आप डबल इंजन की सरकार से संचालित बिहार के एक सकरा विधानसभा क्षेत्र से गुजर रहे हैं। आप खुद देखिए, विकास की सच्चाई अपने नजरों से देखिए, कैसी जिंदगी है, कैसा आवागमन है यहाँ का। मैं बारी बारी से मोहनपुर गांव के लोगों से मिलता हूँ, हर दरवाजे पर ले चलता हूँ और लोगों की जुबानी सुनेंगे कि कैसे लोग परेशान है। विधानसभा है ना, कोई एकदम बिल्कुल प्रतिनिधि नहीं, कोई हम लोग को पूछने वाला नहीं है। सिर्फ वोट के टाइम में आएंगे, सिर्फ कहेंगे कि इसी पर दीजिएगा वोट। काहे दीजिएगा भाई? आप किस विधानसभा क्षेत्र के निवासी? हम सकरा विधानसभा से हैं। आपके विधायक? हमारे विधायक वही अशोक चौधरी हैं। कैसा परफॉर्मेंस है उनको? कैसा? जीरो है उनका, तो ठीक से लोग चेहरों नहीं देखा है। वो तो किडनी से पीड़ित आदमी है, उनको तो पार्टी टिकट कैसे दे देता है पता नहीं, कई करोड़ दे देता है जो पार्टी टिकट देके भेज दे। रुपया पर जो ऐसे सब खेल हो रहा है। जीरो रिपोर्ट है, 5 साल में तो जरा 15 साल तो हमारा दूरा पर के सड़क पाक बना हुआ हो गया। 15 साल हो गया आज तक उसका एक बिरेंगन पता चल जाएगा। तो अब अगली बार आप लोग क्या सोच रहे हैं अगले विधानसभा चुनाव में? अगली बार इसको टिकट देगा तो हम लोग कभी वोट नहीं देंगे। अशोक चौधरी को तो हम लोग कहीं से नहीं देंगे। पूरे सकरा विधानसभा शुभ है इस आदमी से।
चर्चा चल रही है कि उनके लड़के को टिकट मिलना चाहिए, वो प्रयास ये वंशावली विरासत नहीं है, वोट मुझे देना है। उनके लड़का को हम चिनते नहीं है, उनको चीन लिए हैं, वही बहुत है। ये वंशावली विरासत थोड़ी है कि वो एमएलए बने हैं तो उनका बेटा का भी ठेका लोग लिए हुए हैं, बेटा को भी देंगे, कल होकर के पोता आएगा तो पोता को दे देंगे। ये वंशावली विरासत। चुनावी मुद्दा क्या क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर? चुनावी मुद्दा क्या क्या होगा? चुनावी मुद्दा होगा जो हम लोग के लिए जो सफिशिएंट कैंडिडेट होगा, जिसका फेस वैल्यू है, जिसको हम लोग जानते हैं, जिसका कुछ गुण अवगुण समझ रहे हैं, उसको देंगे वोट। विधायक डबल इंजन का कितना लाभ दिला सके सकरा को? कोई लाभ नहीं है, सकरा तो वंचित है लाभ। क्या बोल रहे थे मंदिर मस्जिद का? मंदिर मस्जिद तो हम लोग का ऐसे भी पूजनीय है, ऐसे भी पूजा पाठ करते हैं। उनके रंग रोगन करा देने से पूजा पाठ करते हैं, ज्यादा 2 दिन ज्यादा जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मंदिर हमारा है, उसकी देखरेख करना हमारा अपना दायित्व है, उनका काम है। समाज मतलब आपके गांव में भी चंदा दिया गया है मंदिर के रिपेयरिंग के लिए, वोट के लिए दिए हैं, वो भी अभी दिए हैं। उसका प्रभाव पड़ेगा वोट पर? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। दूर दूर तक सब वो अपने लालच में दे रहे हैं। उनको खूब पता है कि हमारा टिकट नहीं मिला, हम जाके भीड़ भाड़ इकट्ठा करके फोटो बनवाते हैं। क्या नाम है आपका? विशंबर ठाकुर। क्या यहाँ जो विधायक हैं उनका कैसा परफॉर्मेंस है? लोग कितना संतुष्ट हैं? कितना विकास हुआ है? यहाँ कोई भी विकास नाम का चीज नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में। वो केवल इलेक्शन जब नजदीक होता है तो आते हैं, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000, माने ये काम कर लो, यही उनका प्रेफरेंस है और कोई काम नहीं है। ये रोड जो देखा जा रहा है, ये प्रधानमंत्री रोड है। ये 15 साल हमारे मुखिया जी थे रायसो ठाकुर, ये उनकी देन है। लेकिन 15 साल में एक बार कोई देखने नहीं आया ये टूटा कि रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। विधायक जी को हम लोग कई बार कहे, लेकिन कोई हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, मान लिया कि सांसद जो भी केंद्रीय मंत्री हैं वो आएंगे आप लोगों को मनाने समझाने की बीजेपी को वोट दे दीजिए, एनडीए को वोट दे दीजिए, तो आप लोग दे देंगे? हम लोग कैसे देंगे? अब जब हम लोगों का विकास का कोई काम ही नहीं हो रहा है तो हम लोग विधायक को देके एमपी को देके क्या करेंगे? मतलब राजभूषण चौधरी निषाद भी आ जाएंगे, फिर भी लोग अभी जो विधायक हैं अशोक चौधरी उनको वोट नहीं देंगे? जी ना। उनके लड़के को? उनके लड़के को भी नहीं, उनके खानदान में किसी को नहीं देंगे। अगर कोई नया चेहरा आएगा जो कर्मठ होगा उसको हम। उस नया चेहरा कहीं नाम आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, नया चेहरा जैसे एक अशोक चौधरी है, एक और अशोक चौधरी है। हाँ। कहाँ के हैं वो? सोनवर्षा के। अच्छा। उनका कार्यकलाप अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं, पहचान बना रहे हैं। पहचान किस पार्टी के नेता हैं वो अशोक चौधरी? दूसरे बात नेता है, वो भी जेडीयू के हैं। हाँ। और किस जाति के हैं? क्योंकि सकरा अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। पासी में है, दोनों पासी, दोनों अशोक चौधरी पासी है। दोनों पासी। तो ये जो जेडीयू के अशोक चौधरी है उनकी छवि अच्छी है, लोग मन बना रहे हैं, उनको टिकट मिलेगा तो वो निकाल लेंगे। हाँ, उनको अगर निकलेगा तो नया चेहरा है वो निकाल सकते हैं। आपके यहाँ विधायक अभी कौन है? अशोक चौधरी है। आप लोग कितना संतुष्ट है विधायक से? अपने विधायक से संतुष्ट है, एवरेज है, कोई खास नहीं है। कोई खास नहीं है। काम किए हैं कुछ? काम तो मंदिर मस्जिद में काम करते हैं। विकास का कोई काम? विकास का काम तो कोई खास नहीं होता उनका, लेकिन एक बात और है, जो ये बात है जो हम लोग अगर बुलाते हैं तो आता है, लेकिन और विकास का काम नहीं। मस्जिद सिर्फ यहीं तक सीमित है। तो आप जनता के बीच उठते बैठते हैं, लोग क्या मन बना रहे हैं इस बार? उनका सपोर्ट करेंगे? अभी तो महागठबंधन में क्लियर नहीं हुआ, इसलिए अभी कंफ्यूजन में सब जनता है। हाँ। क्लियर हो जाएगा तब वो अपना राय विचार देगा जनता। विकास का देख ही रहे हैं, सड़क का क्या स्थिति है। कोई नेता कभी घूम के आता नहीं है, सिर्फ वोट समय आता है और बस चला जाता है ऐसे। ये देख लीजिए हम लोग के आपके गांव को कनेक्ट करने वाली ये सड़क है, मोहनपुर को जोड़ने वाली सड़क है। जगह जगह सड़क पर जल जमाव है, ये हर जगह का स्थिति है। तो विधायक इसमें कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं। बहुतों जगह तो रुक के हम खुद चंदा करके बनवाए हैं। बहुत जगह वहाँ रामनगरा में मुखिया चौक पर खुद बनवाए हैं। देखिए यहाँ का क्या स्थिति है, जगह जगह कौन रुक के चंदा कर। आप लोग विधायक को नहीं बताते हैं? विधायक आया ही नहीं कभी भेंट करने, तो बताए क्या? कभी भेंट करेगा तब। अब तो चुनाव आ रहा है, वोट मांगने आएंगे, क्या कीजिएगा? पहचानता नहीं है अशोक चौधरी को, कोई पहचानता नहीं है कोई भी विधायक को। सिर्फ वोट के समय आते हैं, चुपचाप अपना पैसा कहीं बांट के चले जाते हैं। तो लोग समर्थन करेंगे इस बार, उनको मदद कर? बिल्कुल नहीं। इस बार वोट को बहिष्कार करने का हम लोग का सारा आदमी का विचार है कि वोट को ही बहिष्कार करते हैं। वोट का बहिष्कार किया जाएगा। सकरा से आने में 10 मिनट लगता है, तो अभी 1 घंटा सवा घंटा हम लोग को लगता है, जो सड़क की स्थिति है। 10 मिनट की दूरी सवा घंटा लग जाता है। सवा घंटा लग जाता है। विधानसभा चुनाव सामने है, क्या चर्चा है, क्या माहौल है सकरा विधानसभा क्षेत्र में?
हमारे विधानसभा सकरा हुआ, सकरा का ही माहौल नहीं, करीब करीब जहां तक हमें जानकारी है पूरे बिहार का माहौल है कि बिहार को बदलाव चाहिए। न ही हमको नीतीश कुमार चाहिए, न ही हमको तेजस्वी चाहिए, हमको तीसरा फ्रंट चाहिए, जो कि इस बार जो ऐसा लग रहा है माहौल है, प्रतीत हो रहा है कि प्रशांत किशोर जी का जलवा बिखरेगा, पूरे बिहार में सत्ता बदलेगी और जन सुराज का ही मुख्यमंत्री होगा। और रहा हमारे सकरा विधानसभा की बात, तो चर्चा चल रही है, 2 कैंडिडेट है जन सुराज का, जो कि बिल्कुल स्वच्छ छवि के लोग हैं। एक है रेणु पासवान, दूसरा है प्रवीण कुमार, जो कि समाज सेवी है, जो कि बरियारपुर में जो किडनी कांड हुआ था उसमें भी वो बहुत ही बढ़ चढ़ के उसको न्याय दिलवाए थे। अभी जो विधायक है उनको आप लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? उनको पसंद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सबसे पहले तो वो काठी से जीते विधायक बने। हाँ। उसके बाद जो काठी के बाद जो है सो यहाँ हेलीकॉप्टर से लैंड किए सकरा विधानसभा में। हाँ। जो कि 2020 के चुनाव में मतलब पैसा के दम पे कुछ लोगों के मतलब जनता को जानकारी नहीं था उनके बारे में, इस कारण से लोग उनको वोट दे दिया। चलिए रे भाई नीतीश कुमार के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर उनका लड़का आ जाए चुनाव लड़ने, उनका लड़का आवे चाहे उनके पिताजी आ जाए, उससे जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक को नेता चाहिए, सेवक चाहिए, न कि पैसा दे करके वोट लेने वाला चाहिए। उनका एक ही मुद्दा है, पैसा। ये दुर्दशा आप सकरा विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर गांव में देख रहे हैं। यह सकरा विधानसभा क्षेत्र का रतनपुर गांव है। आप कल्पना कीजिए कि इस गांव के लोग कैसे आते जाते हैं। ये सड़क है या तालाब है, या सड़क है या नाला है, इसका निर्णय आप पर छोड़ता हूं। बारिश नहीं हुई, कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन सड़क की क्या दशा है। और इस सड़क को देख करके आप यहाँ के विधायक के कार्य कुशलता, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता का आकलन कर सकते हैं कि वे कितने जवाबदेह हैं अपने क्षेत्र के विकास के प्रति। आपके सकरा विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं की क्या स्थिति है? कोई योजना नहीं है 10 साल से। कोई योजना नहीं? कोई योजना नहीं है। कोई भी नेता मेरे सामने में नहीं बोल सकता है। अभी जो आपके विधायक हैं वो कौन हैं? अशोक चौधरी है। कैसा परफॉर्मेंस काम करते हैं? कोई तो लुटेरा है, अशोक चौधरी लुटेरा है। तो अगली बार चुनाव आ ही रहा है, सामने है, क्या माहौल बन रहा है? आप तो गांव के लोगों से बात करते होंगे, सकरा के लोगों से बात करते होंगे। सकरा का मान के चलिए, अशोक चौधरी के छोड़ के जो भी कैंडिडेट होगा उसको हम लोग वोट करेंगे। अशोक चौधरी को नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अशोक चौधरी का लड़का अगर आ जाए प्रत्याशी बन, लड़का भी आ जाएगा तो तैयो नहीं वोट करेंगे। नहीं क्या करेंगे? विकास किया? कुछ नहीं। हम लोग का गांव में कोई विकास है? टापू है सभा से मेरा दरवाजा 9 किलोमीटर है, आने में इमरजेंसी है चाहे कुछ भी है, साला 9 कदम हो जाता है। अभी हम तुरंत मुजफ्फरपुर से आए, नहाए हैं, खाना खाना बैठल थे, दुर्गति हो जाती है। पूरा दुर्गति। संसद भी था, संसद महोदय अभी जो है वर्तमान सांसद हाँ। राजभूषण चौधरी और लुटेरा है। वो तो 9 करोड़ रुपया दे के टिकट लिए हैं, वो अपन माल छाप रहे हैं। वो क्या विकास करेंगे हम लोग का? राजभूषण चौधरी घूमेंगे अगर विधानसभा चुनाव में तो एनडीए का वोट बढ़ेगा कि घटेगा? राजभूषण चौधरी अगर घूमेंगे तो एनडीए का वोट कटेगा, कट जाएगा। कट जाएगा। हम भी दिन रात आदमी जोड़े रहते हैं, नेते के जोड़े रहते हैं, कट जाएगा, कट जाएगा वोट। कोई विकास नहीं है राजभूषण चौधरी का चाहे अशोक चौधरी का। सभा सकरा जहाँ चलिए ना हम एकदम बोलने ला तैयार है। तो ये कहाँ के हैं विधायक जो हैं आपके और सांसद कहाँ के हैं? लोकल हैं क्या हैं? सब बाहरी है। राजभूषण चौधरी भी यहाँ का अपना मुजफ्फरपुर जिला का निवासी नहीं है, और अशोक चौधरी यहाँ का निवासी है। बाहरी लोग है दोनों। ये लोग खाली अभी जो चुनाव हो रहा है, चुनाव के समय ये लोग खाली दिखावा देगा। मंदिर और मस्जिद में पैसा देगा 1,50,000 रिपेयरिंग के लिए, 1,00,000 2 लाख देगा। यहाँ दारू मुर्गा के लिए पंचायत में चलो 2 लाख दारू मुर्गा। इस बार मंदिर में जो फिर पैसा दिया गया, आपके गांव में भी पैसा दिया गया मंदिर के लिए? नहीं, मेरा गांव में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भी दरवाजे पर मंदिर है, हम लोग 5 पैसा न जानते हैं, न सांसद का न विधायक का। हम लोग एक कप चाय नहीं जानते हैं। तो इस कोई बार आता है तो हम लोग अपने खर्चा करते हैं। इस बार मंदिर के रिपेयरिंग से विधायक को कोई फायदा होगा? जीत पाएंगे? कोई हम लोग तो नहीं वोट देंगे। मंदिर या मस्जिद रिपेयरिंग करने से उनको कुछ होगा? आपके जो विधायक हैं
अशोक चौधरी, उनका कैसा परफॉर्मेंस है? उनका परफॉर्मेंस क्षेत्र में 0 है। लोग क्या आपस में चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में? उनका स्थिति ठीक नहीं है। ठीक नहीं। क्षेत्र में इलेक्शन के समय ही घूम के आए थे, अब आएंगे। इनका काम है कि मंदिर मस्जिद में कुछ दान के रूप में दे देना, वोट बैंक के लिए। ये क्षेत्र जो है हमारा सुरक्षित हो जाए। बगल में लोहरगांव में गहवर है, उसको 2 लाख रुपया दिए हैं। कालीकुआ घर कोई टोला में उसको 1.25 लाख रुपया दिए हैं। इस तरह से दे दे के अपना वोट बैंक बना रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं। उनके लड़के के बारे में चर्चा चल रही है कि टिकट मिलेगा। जब अशोक चौधरी को हम लोग तो पहचानबो नहीं करते अशोक चौधरी को, तो बेटा कौन पहचानेगा उसको? क्षेत्र में कभी आया वो इलेक्शन के समय आता है। मतलब इस बार उनको वोट नहीं दिया जाएगा, समर्थन नहीं किया जाएगा किसी पार्टी से पूछो। और सांसद आएंगे मनाने राजभूषण चौधरी निषाद, तब क्या कीजिएगा? राजभूषण चौधरी निषाद आएंगे तो वो क्या कर देंगे? वो कभी घूम के आए क्षेत्र में? सकरा विधानसभा क्षेत्र कभी घूम के आए हैं शशि चौधरी? कभी नहीं घूम के आए हैं। राजभूषण चौधरी निषाद जब घूमेंगे तो उससे फायदा होगा या घाटा होगा एनडीए को? उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है उसे। ये मोहनपुर गांव है सकरा विधानसभा क्षेत्र में। आप विकास की सच्चाई अपनी नजरों से देखिए। आपके विधायक कौन हैं? अशोक काम करते हैं कुछ? क्या काम होगा? तो कोई काम नहीं होगा। तो इस बार वोट उनको मिलेगा, डबल इंजन की सरकार को? अब ये समय आएगा क्या होगा। आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? सकरा। यहाँ विधायक कौन है अभी? अशोक चौधरी। कैसा परफॉर्मेंस है, क्या काम कर रहे हैं वो? पूरी इसका तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ नहीं है। अगली बार अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? हमारे तरफ से तो निगेटिव जवाब है। निगेटिव जवाब है? जी सर। चर्चा चल रही है कि उनके लड़के को टिकट दिया जाएगा। लड़के को दिया जाएगा तो मैंने पिता के गुण पर ही कुछ पुत्र भी होंगे, उसी तरह से मैंने ये भी लूटेंगे उसी तरह से। बेटा भी वही करेंगे जो पिता करते रहे हैं जी। इनके जगह पर कोई दूसरा प्रत्याशी आ जाए जेडीयू से, एनडीए से, तब क्या रहेगा? तब बहुत सुंदर रहेगा, तब अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इनको लोग वोट नहीं देंगे? जी ना। इनके बेटे को भी नहीं देंगे? जी ना। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए। इस चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंच सकूं, और बटन दबाकर वीडियो को लाइक कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि दोषी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जनता दोषी है। नमस्कार।